जय श्री कृष्णा, राधे राधे। मैं किरण यादव। आजकल लोग जब हमारे बातों का जवाब नहीं दे पाते हैं, तो आजकल नहीं, जवाब तो हम जब से सोशल मीडिया पर आए हैं तब से लोग हमारे बातों का, उनके पास में कोई तोड़ ही नहीं है जो हमारे बात का वो जवाब दे दे। तो इन लोगों ने अब क्या ड्रामा रचा है कि दिखा रहे हैं कि किरण यादव के पति एक्सपायर हो गया है। ठीक है, अगर मेरा पति एक्सपायर हो गया है तो अभी जब मैं चुनाव लड़ने गई थी तो प्रचार के दूसरे दिन ही किसको उठा करके ले गया था? बीजेपी वाला। अरे जब भी बीजेपी वाले की बेटी को चाहे पत्नी को स्टीरिया की बीमारी होता है ना, तो हमारे ही हस्बैंड को उठा करके लेके जाता है। उसको पता है कि आर्मी का जवान है, हट्टा खट्टा तो है ही। तो उसको जब स्टीरिया की बीमारी पकड़ती है बीजेपी नेता के किसी बेटी को और बहन को, तो किरण यादव के पति को अरेस्ट कर लेता है, लेके जाता है। जब स्टीरिया की बीमारी शांत हो जाता है तो फिर छोड़ देता है। तो कैसे तुम लोगों को लगा कि किरण यादव का पति एक्सपायर हो गया है? हट्टा खट्टा है, लंबा चौड़ा है, ले जाते हैं लोग उठा करके, फिर गाड़ी से छोड़ भी जाते हैं। बताओ, किरण यादव के बारे में इनकी ऐसी सोच है कि सिर्फ थोड़ी सी टीआरपी, सोशल मीडिया पर पैसे कमाने के लिए, भीख मंगे की औलाद है, खुद कमा के खा नहीं सकते इसके लिए। अरे किसी के मनोबल और गरिमा से बढ़कर के कुछ होता है? किसी के स्वाभिमान से बढ़कर के कुछ होता है? और तू हमारा मनोबल गिराना चाहता है, मुझे ये दिखाना चाहता है नीचा। वो कभी नहीं कर पाएगा। जैसे तू सोशल मीडिया पर आकर के गलत गलत कमेंट करता है, तो उसे क्या हो गया? अब तो अधिकारी भी तुम्हारा कमेंट पढ़ते हैं और पढ़ करके हमें बताते हैं कि गलत कमेंट लोग करते हैं। जिसके मन में ही, सोच में ही कचरा है, जिसकी जीवन ही गंदगी में कटी हो, वो दूसरे के लिए भी सोच गंदगी ही रखता है। बिहार में क्या है, चुनाव हुआ है पर लोकतंत्र का पता नहीं है। वहां पे पूंजी तंत्र चलता है और जाति तंत्र चलता है, 2% जाति तंत्र। वहां पे लोग, वो संविधान की तो आप वहां पर बातें मत करिए। संविधान के आड़ में जज भी बिकते हैं और सब कुछ बिकता है, न्यायालय बिक जाती है, तो और क्या बिकना रह गया है? इंसान का कफन तक बिक जाता है। तो उसमें क्या लगा है? संविधान तो सिर्फ एक कहावत है, समझे ना। धीरे धीरे तो ये भगवान के नाम इतना न करके, जिस तरीके से गंदगी फैला रहे हैं भगवान के नाम पर, कि ये भगवान के नाम मिटा देंगे। जिस गीता का कसम खाते हैं उसी गीता का अपमान भी करते हैं ये। तो इनकी तो बात ही अलग है। अब थोड़ी चुनाव, अब थोड़ी होगा, अब सिर्फ लोग एक ही वोट डालेंगे, वो भी उनका खुद का होगा, और ऐसे ही वो जीत जाएंगे। कोई पक्ष और विपक्ष नहीं होगा, कोई बात नहीं है। आज एक किरण यादव निकली है 11 साल से, तो कुछ लोग दबाने की कोशिश कर रहे हैं। जिस दिन हजारों किरण यादव जैसे एकदम आवाज वाली निकल जाएगा ना, उस दिन इसकी बोलती तो जरूर बंद हो जाएगा। ये किरण यादव से इतना डरता है, कौन कहता है कि डरपोक नहीं है? ये किरण यादव से इतना डरता है कि मैं चुनाव लड़ने जाती हूँ तब ये मेरे को जेल में डलवा देता है। ये हर वो जो इसकी कमजोरी है वो दर्शाता है लोगों के सामने में, लेकिन लोग हैं कि वो देखना नहीं चाह रहे हैं, खासकर हमारा यादव समाज। आप बताओ कि क्या मैं चुनाव लड़ने गई तो क्या यादव समाज ने मुझे पहचाना नहीं था? क्या वो नहीं जान रहे थे कि ये वही किरण यादव है कि सिर्फ बीजेपी से लड़ने के चक्कर में इसके हस्बैंड को आर्मी से निकाल दिया गया था? इसके बच्चे की पढ़ाई रोकने की कोशिश करी गई किरण यादव को नीचा दिखाने के लिए। तुलसी मिश्रा का गंदा वीडियो किरण यादव बना करके चलाया गया बिहार में। गलत तरीके से फोटो, गलत तरीके से कमेंट करना सोशल मीडिया पर आकर के। क्या वो यादवों ने नहीं देखा था? क्या किरण यादव की पहचान सिर्फ उत्तर प्रदेश के यादवों में है, बिहार के यादवों में नहीं है? मैं नहीं ये कहूंगी कि मैंने मुसलमान के लिए लड़ाई लड़ा है, मैंने दलितों के लिए लड़ाई लड़ा है, ये बात मैं नहीं कहूंगी। लेकिन मैं आहिर समाज की जब बात आएगी तो मैं जरूर बोलूंगी। लालू यादव से बीजेपी का 1000 दुश्मनी हो सकता है, राजनीति में रहा है पक्ष और विपक्ष में, तो दोनों की लड़ाइयां हो सकती है।
वो उस पर आरोप लगा सकता है कि तू चारा चुराया है, चाहे इस पर भी वो आरोप लगा सकता है कि तू भी तो टट्टी घोटाला किया है, तो वो लगा सकता है आरोप। तू भी जाकर के मुजफ्फरपुर बालिका गृह में 45 को लड़की का बलात्कार करके और उसको मार के फेंक दिया था जहां कंकाल मिला था, तो लालू यादव भी इस पे आरोप लगा सकता है। लेकिन ये जो कहेगा कि किरण यादव, तो किरण यादव तुम्हारे पक्ष या विपक्ष में नहीं थी, तुम्हारे लड़ाई में कभी भी किरण यादव नहीं रही है। किरण यादव एक सोशल मीडिया पर थी। जिस तरीके का तुम कमेंट करते हो, जिस दिन तुम पकड़ा गए उस दिन तो मैं तुम्हारा माँ बहन ऐसे भी कर दूंगी। तो तुम्हें क्या लगता है कि मैं सामने से नहीं बोल सकती? चाहे कोई कितना भी कानून बना ले, मुझे पता है कि जब वो बोला तो बोलने दिया, और जब हमारी बोलने की बारी आई तो कानून बना दिया। तो ये तो शुरू से होता आया है कि किस तरीके से दलित पिछड़ा का बच्चा जब पैदा होता था तो एगो मुखिया था, अब नाम नहीं लेना चाहेंगे, वो उसको ऐसे फेंकता था, चाकू पर लोक लेता था। और जब इस पर लड़ाई हुई और जब लोगों ने इसका विरोध किया, लड़ाई हुआ, तो उसको इन लोगों को फांसी की सजा हुई, लड़ने वाले को, जो चाकू पर लोकता था उस मुखिया को उम्र कैद की सजा हुई थी। तो ये तो शुरू से प्रथा आ रही है। एक इन्हीं लोगों का न महिलाओं पे एक प्रथा बना हुआ था, जो सती प्रथा, जो महिलाओं को जला दिया जाता था, है ना, जोगनी प्रथा, जो महिलाओं को भगवान की पत्नी बता करके ब्राह्मण रखेल बना करके रखता था। तो इन्हीं का बनाया हुआ, जो जितना धर्म कुधर्म सब है, सो सब तो इन्हीं लोगों का बनाया हुआ है, जिसको कुछ लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी थी। जैसे बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा बल्कि महिलाओं को भी अधिकार दिलवाया। तो मैं दलित समाज का कभी भी मैं अपमान नहीं करती हूँ, हो सके तो आगे मैं करूंगी भी नहीं। समय समय का बात होता है, क्योंकि वो लोग मेरे को गलत कमेंट करते भी नहीं हैं। कमेंट तो ये कर रहे हैं, ये हिंदू मुसलमान का खेल ऐसे खेलते हैं जैसे लोगों को गूगल कुछ बताता ही नहीं है। अब तो किरण ने सबको बताना छोड़ दिया है, गूगल पे लोग खुद ही सर्च कर रहे हैं कि हिंदू मुसलमान का कौन कौन रिश्तेदार है, वो किसी को बताने की जरूरत नहीं है भैया जी। और आज भी सत्ताधारी जितने भी दलित हैं, चाहे मुसलमान हैं, चाहे पिछड़ा है, उन सब का जीजा साला तुम ही लोग हो। रिश्तेदारी है तुम लोगों की, यादव की रिश्तेदारी नहीं है। कुछ लोग बोलते थे कि किरण यादव तू बहुत खूबसूरत है, तू मॉडलिंग क्यों नहीं करती है? सुन, हमारा इतिहास वीरों ने लिखा है। जो आज तुम लोगों ने 120 बहादुरों की कहानी जो सुनी है, वो आर्मी में थे और एक ही रेजिमेंट में 2 भाई शहीद हो गए थे। जब इतना चाइना वाले जब इससे नहीं जीत पाया था, जब हमारे यादव समाज से, तो तू एगो बेटी को सोचता है कि ये हार करके अब मॉडलिंग करने चली जाएगी। एक से एक खूबसूरत महिला है जो नाच गा करके खा रही है। जाके वहां कमेंट कर, किरण यादव के आईडी पर आकर के गलत कमेंट जो तू कर रहा है बेटा, जिस दिन तू मेरे हाथ चढ़ गया ना, वो जो बिहार में कानून बना रहा है बैठ करके कौन चौधरी है, वो भी तुमको बचा नहीं पाएगा। तू देख रहा है कि जब इतना सब चीज में वो हावी है, यहाँ तक कि वोटिंग भी, लोगों का जो अधिकार है उसको भी छीन करके खुद की सरकार बनाता है, वो भी किरण यादव से डरता है। एक नजर उसके सोशल मीडिया पे जरूर मारता है कि किरण यादव ने आज क्या लिख दिया। तो सोच कि तुम्हारा हम क्या हाल करेंगे। से मैं किसी को धमकी नहीं दे रही हूँ, लेकिन जिस तरीके का तू कमेंट कर रहा है, तुम्हारे भी घर में माँ बहन होगी, लेकिन फिर भी तू मेरे यहाँ कमेंट करने आ जाता है। अगर तेरे को समझ से बाहर है तो मत कर कमेंट, तुझे बुलाने तो हम नहीं गए हैं। जिसको ये बात समझ में आएगी वही कमेंट करेगा यहाँ पर। और लड़ाई पक्ष और विपक्ष की होती है, वो एक राजनीति लड़ाई होती है, और तू खुले तौर पे आ जाता है अपना समाज का झंडा लेकर के यहाँ पर ढोने के लिए। तो थोड़ा इसको बंद कर, ये कहानी खत्म कर यहाँ पे, क्योंकि 11 साल से किरण यादव सताई जा रही है। किसी ने कुछ नहीं बोला है तुम लोगों को, किसी ने भी कुछ नहीं बोला, नहीं किसी ने न विपक्ष में बैठ के किसी ने इस पे सवाल उठाया है, न पक्ष में। सब देखते हैं सिर्फ कि आखिर किरण अकेले कहां तक लड़ सकती है। किरण को तो इतनी हिम्मत है कि तुमसे लड़ाई लड़के, हम तो कश्मीर के लाल चौक पर तिरंगा लेकर के बैठ गए थे, जब तुम्हारे मोदी बाप को औकात नहीं थी वहां जाने का तिरंगा लेकर के, तब हम बैठे हुए थे। जा सर्च कर ले सोशल मीडिया पर, तब हम वहां पर तिरंगा ओढ़ के बैठे हुए थे लाल चौक पर, कश्मीर के लाल चौक पर। तो तू किरण यादव को क्या कह रहा है? बुड़बक को भगवान से भी डर नहीं होता है। सोच,
तो बोलते हैं ना कि यादव के घुटना में अक्ल होता है, यादव के 12 साल बाद अक्ल होता है। तो उसको किसी से डर भी नहीं होता है। 12 साल के बाद अकेले होता है, लेकिन उसके पास उसको डर भी किसी चीज का नहीं है कि हम किससे लड़ेंगे तो हम हारेंगे कि जीतेंगे, क्या होगा वो नहीं। जब 120 बहादुर सिपाही थे हमारे अहिर, तो उन्होंने दद्दा श्री कृष्ण का जयकारा लगाया था और पूरे चाइना वाले से लड़ गए थे। तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि हम मारेंगे कि मर जाएंगे। उनको ये सोचना है, वो सोचते भी नहीं है कभी। तो उसी में से निकली हुई एक किरण यादव है। तो तुम्हें कैसे लगा कि तुम लोगों के एक गंदा कमेंट से और गलत व्यवहार से किरण यादव मॉडलिंग करने चली जाएगी? मॉडलिंग करते हुए तुम्हारी बहन बेटी अच्छी लगती है आधे कपड़े में, किरण यादव नहीं। किरण यादव के साथ जो भी जुड़े हुए हैं वो बड़े ही सम्मानित लोग हैं, चाहे किसी भी जाति धर्म से हो। किरण यादव ऐसा सोच भी लेगी तो वो वहां से चले जाएंगे वो लोग, ऐसा उनका कहना है। एक बार जब मुझे लोग बहुत परेशान कर रहे थे तो मैंने कहा था कि मैं अब सुसाइड कर लूंगी, तो मुझे पूरा उत्तर प्रदेश से फोन आया कि किरण आप ऐसा सोचना भी मत, क्योंकि एक आप वो बेटी हैं जिसे देख करके ऐसा लगता है कि हमारे घर से एक फैमिली का एक सदस्य है। तो तुम किरण यादव के बारे में जो सोच रहे हो वो अपनी लेवल को नीचे करो, ऊपर उठाने की जरूरत नहीं है। और किरण यादव ये तुम लोगों के बातें सुन सुन करके ना और भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया, पक गए हैं हमें तुम्हारे बकवास के कमेंट्स से। जो भी लिखना है साफ साफ लिखिए, अच्छा लिखिए। मैंने आपके बारे में कुछ लिखा, बोला अभी इतना बोला तो कुछ भी बोला है? नहीं बोला है ना। और एक आम व्यक्ति का एक आम व्यक्ति के साथ अच्छा रिलेशन होना चाहिए, ना कि ये बकचोदी वाली।